Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 2 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics and what we will have to do. अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं जो कि 20 मार्क्स के, उन्हें हमें करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स इन द क्वेश्चन 1 to 4. आपको इंटीजर्स तो पता है ना, इंटीजर्स का मतलब होता है जो माइनस वाले नंबर हैं और जो प्लस वाले नंबर हैं, इन दोनों को मिला के हम इनको इंटीजर्स कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 मोर देन 2. अब आपको क्या करना है, इसमें 2 पर जाना है और 4 मोर देन, मोर जब भी लिखा होगा मोर देन तो आपको राइट साइड पे जाना है. 1 2 3 एंड 4. कितना नंबर आया? 6. देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 3 मोर देन 5. 3 मोर देन 5 तो 5 पर जाना है, ठीक है, और मोर देन 3 है तो फिर क्या करना है 1 2 3, क्योंकि राइट साइड पे जाना है जब भी मोर लिखा होता है. तो कितना आया आपका आंसर? 8. देन थर्ड क्वेश्चन 5 लेस देन 3, यानी 3 से 5 कम, तो पहले 3 पर जाएंगे. अब जब लेस देन लिखा होता है तो आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे. 1 2 3 4 एंड 5. आंसर इज -2. और फिर इसके बाद है 2 लेस देन -2, यानी -2 से 2 और कम, तो -2 पर जाओ पहले तो यहाँ पर, और इससे 2 और कम जाना है, लेस है, तो 1 एंड 2. कितना आंसर आया? -4. इस तरह से आपको करना है. देन राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब आपको सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो ये होगा, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है, जो नंबर ज़्यादा होगा वो सबसे कम होता है. तो -9 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 2, फिर क्या आएगा देखो ज़रा, फिर आएगा 6 एंड फिर 8. इस तरीके से हमें करना है, ठीक है. राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना वो होगा 31, प्लस का 31. फिर उसके बाद कौन सा आएगा देखो, उसके बाद आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए, फिर आएगा -3, देन उसके बाद क्या आना चाहिए, -9, और उसके बाद सबसे आखिरी में ये सबसे छोटा है -53, क्योंकि माइनस में जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना ही वो कम होता है. देन सॉल्व द फॉलोइंग. प्लस का 4 माइनस प्लस का 5. जब आप इसके ब्रैकेट खोलोगे तो ये जो प्लस का 4 ये तो यही रहेगा, लेकिन ये वाला जो है वो माइनस का 5 हो जाएगा. तो -5 प्लस, दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा. तो 5 में से 4 गए 1, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -1. देन -5, और जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -6 बन जाएगा. माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो -11. और फिर 7, इसको खोलोगे तो ये माइनस का 7 बन जाएगा, तो 7 - 7 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इस नंबर लाइन को देखना है और फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना ऑन द नंबर लाइन. रीना की पोजीशन क्या है? वो है -3. देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टीना ऑन नंबर लाइन. टीना की पोजीशन क्या है? +5. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीना एंड टीनास पोजीशन. तो आपको क्या करना है, 5 में से माइनस करना है -3 को, ठीक है. जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये बन जाएगा 3 और आंसर आ जाएगा 8. फिर क्वेश्चन नंबर 9. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 3 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ ईयर. एक साल में, एक किसी वर्ष में भारत के 3 जगहों का यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है. राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम. अब आपको इंटीजर की फॉर्म में इसका आंसर करना है. जैसे यहाँ लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री से 2 डिग्री बिलो. तो 0 से 2 का कम मतलब का क्या होता है, वो होता है -2 डिग्री सेल्सियस. फिर 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 20 ऊपर, तो दैट मीन्स वो प्लस का होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस. देन 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 कम, तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस.
Then question number 10, in the following number line observe the integers and answer the following questions. इस नंबर लाइन को देखिए और फिर आंसर कीजिए. If the point D is -8 then which point is +8? अगर D -8 है, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर प्लस का 8 कौन सा होगा? तो देखो ये 0 है, 0 के बाद प्लस का 8 करने के लिए आप राइट साइड पे जाओगे तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो जाएगा H पॉइंट. व्हाट विल बी द इंटीजर फॉर पॉइंट B? B के लिए आप कौन सा इंटीजर दोगे? -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4. एंड पॉइंट G इज पॉजिटिव और नेगेटिव. जो G पॉइंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो राइट साइड पर है तो ये पॉजिटिव है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक इस वीडियो में भी दिया गया है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें. तो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को जल्दी बढ़ाइए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय.